आज का होमवर्क देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी ने एक बूढ़े पक्षी को पकड़ लिया। बूढ़े पक्षी ने आदमी से कहा कि मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो चुका है, मेरी वाणी में कोई मधुरता नहीं, मैं गीत भी नहीं गा सकता हूँ, मुझे पकड़ कर तुम क्या करोगे? मुझे छोड़ दो, और हाँ, यदि तुम मुझे छोड़ते हो तो मैं तुम्हें जीवन के संबंध में 3 सूत्र बताऊंगा। आदमी ने पक्षी से कहा, इसकी गारंटी है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम मुझे वो सूत्र बताओगे? पक्षी ने कहा कि पहला सूत्र मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ में बताऊंगा, उसके बाद यदि तुम्हें सूत्र जचता है तो उसके बाद दूसरा सूत्र मैं तुम्हें वृक्ष के ऊपर बताऊंगा, और तीसरा सूत्र मैं आकाश में उड़ते हुए तुम्हें बताने वाला हूँ। वास्तव में पक्षी का शरीर जीर्ण शीर्ण हो चुका था, उसकी वाणी में भी कोई मधुरता नहीं थी। इसीलिए वह आदमी पक्षी से बोला कि ठीक है, सौदा मंजूर, बताओ पहला सूत्र क्या है? पक्षी ने कहा कि पहला सूत्र यह है कि मैंने सदैव उन लोगों को दुखी पाया जो बीते के बारे में सोचते रहते हैं, और मैंने उन लोगों को सदा सुखी पाया जो बीते को भूल जाते हैं और सदा ही प्रेजेंट में मौजूद रहते हैं। बात बहुत मूल्य की थी, आदमी को पसंद आई, उसने पक्षी को छोड़ दिया। आदमी ने पक्षी से कहा, दूसरा सूत्र? पक्षी बोला, दूसरा सूत्र यह है कि उन बातों पर कभी विश्वास मत करना जो तर्क के विरुद्ध जाती हो। और यह कहकर पक्षी आकाश में उड़ने लगा। आकाश में उड़ते समय पक्षी ने कहा कि यह तीसरा सूत्र तो नहीं, लेकिन जाते जाते तुम्हें एक खबर देता हुआ चलूं कि काश तुम्हें यह पता होता कि मेरे शरीर में 2 हीरे जड़े हुए हैं तो तुम मुझे कभी ना छोड़ते और मुझे वहीं मार देते और आज तुम्हारा पति होता। यह सुनकर के आदमी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और अपना सर पीटने लगा। दुखी और हरे मन से वो पक्षी से बोला, चलो ठीक है, कम से कम जाते जाते तीसरा सूत्र तो देते हुए जाओ। पक्षी ने कहा, तीसरे सूत्र की योग्यता तुम में नहीं, क्योंकि तुमने पहले 2 सूत्रों का ही पालन नहीं किया। मैंने तुमसे पहला सूत्र कहा था कि बीते हुए के बारे में भूल जाओ, लेकिन तुम इस बात के बारे में भूल नहीं पाए कि तुमने मुझे पकड़ा था और तुमने मुझे छोड़ दिया। दूसरे सूत्र का भी तुमने पालन नहीं किया, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि जो बातें तर्क के विपरीत मालूम होती है उन पर भरोसा मत करो, लेकिन तुमने इस बात पर भरोसा कर दिया कि किसी पक्षी के शरीर में हीरे जड़े हुए हो सकते हैं। असल में तीसरा सूत्र ही महत्वपूर्ण था, और उस तीसरे सूत्र को पाने की योग्यता इन 2 सूत्रों को समझ लेने में थी। बच्चों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि पक्षी बड़ा ईमानदार था, उसने उड़ते उड़ते तीसरा सूत्र भी इस कहानी में इनक्रिप्टेड तरीके से बता दिया है, और आज का आपका होमवर्क है उस तीसरे सूत्र के बारे में पता लगाना जो इस कहानी में मौजूद है।